हेलो दोस्तों, हाय। एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का निशा विद फैमिली यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बताने वाली हूँ। ज़िंदगी में हर किसी को खुश रहने का अधिकार होता है। हर किसी को अपनी ज़िंदगी में अच्छा करने का अधिकार होता है। कभी कोई नहीं चाहता कि हमारी ज़िंदगी में गलत हो। वो कोई ये भी नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी बेकार हो। ऐश मौज मस्ती, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरीके से रहना, अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल होना हर किसी को पसंद है। गाड़ियों पे घूमना, अच्छे-अच्छे कपड़े पहनना, बस पसंद नहीं है तो मेहनत करना। लेकिन भाई जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा कि हमारी ज़िंदगी का रुख क्या है, हमारी ज़िंदगी हमसे चाह क्या रही है और हम ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। तो आइए आज मैं आपको इस वीडियो में आपको बताती हूँ कि अपनों से अपनों की डिमांड कैसी होती है और अपनों से अपने की क्या पहचान होती है। पता है, जब हम छोटे होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों की डिमांड अपने पेरेंट्स से रखते हैं। माता-पिता जिन्हें बोलते हैं, उनसे रखते हैं। हमसे बड़े भाई होते हैं, बहनें होती हैं, हम उनसे भी रखते हैं कि हमें कपड़े दिला दो, हमें मॉल में घुमा दो। अभी तो ये सारी चीज़ें बन चुकी हैं, मॉल्स, थिएटर्स वगैरह। पहले हॉल थे, मॉल नहीं थे, ठीक है? पार्क थी, जूस नहीं थे। और ये सारी जितनी भी अच्छी एवलिस्टेड है, फैसिलिटियाँ हैं, इन सारी जितना अच्छा विकासित हमारे देश का हो रहा है, उतना ही अपना पराया ज़्यादा हो रहा है। आप देखिएगा, हम पहले ये सोचते थे कि हमारा छोटा भाई है, हम इसके लिए मतलब हमेशा, हमेशा इंसान ने दूसरे के लिए सोचा, क्योंकि पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं ना, वो खून से नहीं, दिल से बंधे होते हैं। और जब दिल से रिश्ता होता है, तो ज़िंदगी में एक अलग-सा एहसास होता है, अलग ही खुशी होती है। और जहाँ जब अपने ही अपनों को बेइज़्ज़त करने पर उतर आते हैं, अपने ही अपनों की ज़िंदगी का इस कदर तमाशा बनाते हैं, तो सोचिए अपनों को अपना कहने में कितनी शर्म आती होगी किसी इंसान को। पता है, जैसे गोद में खिलाया जाता है, आज की इस कंडीशन दुनिया में मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ कि आप जब भी पैसा कमाएँ, स्ट्रगल करें, मेहनत करें, तो प्लीज़ निवेदन है कि अपने पास रखिए। क्योंकि आज की दुनिया में इतने भूखे लोग हैं, जिसका आप सोचते हैं ना, जब वो कमाने पर आता है, जिसके लिए आप करते हैं ज़िंदगी बचपन से कमाकर उसको कमाने लायक बनाते हैं, उसे गोद में खिलाते हैं, उसकी हर फ़रमाइश पूरी करते हैं। एक दिन वो ही ज़माने में, एक दिन वो ही उसी समाज में, उसी ज़माने में आपकी और हमारी ज़िंदगी का इस तरह तमाशा बना देते हैं कि उन्हें अपना कहने में ही हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। हमें ही शर्म आती है अपने को अपना कहने में। सोचिए कितना दर्द होता होगा उस लम्हे को याद करिए। सोचिए कितना दर्द होता होगा उन आँखों में जब ये नज़ारा देखा जाता है कि कोई अपना ही अपनों से बेइज़्ज़त होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, मूर्ख मत बनिए। हमेशा ध्यान रखिए, अपनी पूँजी का एक हिस्सा, अपने पैसों का आधा हिस्सा, अपनी जवानी, बुढ़ापा और ज़रूरतों के लिए बचा कर चलिए। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। मोह माया की प्राप्ति है, सब पैसे का है। आप समझने की कोशिश करिए कि जिन भाइयों के लिए, जिन बहनों के लिए बड़े भाई-बहन अपनी खुशियों का बलिदान दे देते हैं, उनकी पढ़ाई में परिवार का सपोर्ट करते हैं, उन्हें नौकरियाँ तक लगवाते हैं, उनकी इच्छाएँ फ़रमाइशें पूरी करते हैं, उन्हें अपनी कमाई हुई पैसों से उनके बदनों पर उन्हें कपड़े पहनाते हैं, उनके पैरों में चप्पल तक पहनाते हैं। एंड में वो दिन आता है कि जिसकी जितनी परवाह करी जाए, जिससे जितना मोह और प्यार किया जाता है, वो उतनी ही चप्पलें उतार कर एक दिन हमारे सर में बजाता है। तो बताइए, ऐसे अपनों से बेइज्जत होने से ज़्यादा बेहतर है कि कोई अपना कहलाया ही नहीं जाए। इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा है आज की दुनिया में। वरना खून के रिश्ते बिक जाते हैं बाजारों में चंद पैसों के लिए। कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता, सिर्फ सिक्के की दुनिया है।
नफरत बटी है इस दुनिया में, सम्मान कोई कभी किसी को नहीं देता। आप हिस्सा, साझेदारी, एकता लेकर बैठे रहते हैं, हमारे भाई बड़े होंगे, हमारी बहनें बड़ी होंगी, वो हमारे लिए बहुत कुछ करेंगी, अभी ये छोटे हैं, हम इनके लिए करते हैं। अरे अपने पैरों को नंगा रखकर जब हम उन्हें चप्पलें पहनाते हैं ना, तो बड़ी खुशी मिलती है यहाँ पर। लेकिन जब वो हमसे उम्र में छोटे होकर कद में बड़े निकल जाते हैं ना, और जब वो चप्पलों की जगह जो वार शब्दों से किए जाते हैं ना, तो बड़ा दुख मिलता है यहाँ पर। इसलिए उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के सभी लोगों से निवेदन है, अपनी जिंदगी में कमाए हुए पैसों को विशेष तौर पर बचा के रखिए, क्योंकि एक ऐसा वक्त आता है कि छोटा बड़े को जवाब देने से पहले सोचता नहीं है, चूकता नहीं है, और चारों मुंह बेइज्जत करके आपने क्या किया हमारे लिए, मुंह पर तमाचा मार के 6 लोगों में खड़े हुए इंसान को, उस बाप समान भाई को, उस बाप समान बहन को बेइज्जत करके चला जाता है। पता है, बहुत दर्द होता है। ये किस्सा है जो मैं आपको बता रही हूँ, हिस्टोरिकल चीजें बता रही हूँ आपको, क्योंकि जिंदगी है इसके अलावा, लेकिन बड़ा दर्द होता है। जिससे अपनी औलाद की तरह पाला जाता है, फिर वो बेइज्जत करता है। बड़ा ही भयानक होता है वो नजारा, जो जिस्म की जगह दिल पर चोट देता है। इसलिए कभी भी भाई हो बहन हो, औलाद का दर्जा ना दीजिए, और औलाद को कभी अपने माँ बाप का दर्जा ना दीजिए। ये कलयुग की दुनिया है, जितना आप करेंगे उतना ही आपको सहना पड़ेगा, जितना आप सहेंगे, दब कर रहेंगे, उतना ही दर्द आपको सहना पड़ेगा, उतना ही खून का घूंट आपको पीना पड़ेगा। इसलिए वक्त रहते हालात को समझ जाइए, इसलिए वक्त रहते हालातों को संभाल लीजिए, और जिसका जितना बनता है, जिसका जितने हिस्से का है, उसे कर दीजिए और दे दीजिए। क्योंकि बाप के जगह पर कोई भाई बहन अपने भाई बहनों को बिठाकर बाप की पदवी पर पूछता नहीं है। ये याद रखिए, यही विचार, यही परिश्रम, यही मोह माया औलाद की होती है। औलाद जब बाप की पदवी पर बैठती है ना, तो वो माँ बाप को बाप बाप नहीं समझती, माता पिता नहीं समझती, वो खुद के गुलाम, बनाए हुए सिक्के, पाले हुए कुत्ते समझते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी पूंजी को तब तक संभाल के रखिए जब तक कण में सांसें हैं, इस तन में सांसें हैं। पूंजी की मोह माया है, कोई किसी को नहीं बचा पाया है। जब बेइज्जती करी अपनों ने अपनों की, तो हमेशा वो गद्दारी फैलाया है, लेकिन उसके लिए कोई रोने नहीं आया है। अपना दुख आप कभी किसी को बता नहीं पाएंगे, क्योंकि अपने ही अपने लोगों की बेइज्जती करने के गुनहगार कहलाओगे। तो इससे अच्छा है कि गुनहगार बने, हम सम्मान से उससे, जहां आपकी बेइज्जती हो रही हो, जहां आपका मान ना हो, जहां कोई आपको पूछता हो, वहां मौन रहिए। मौन रहने से, मौन होने से बड़ा कोई इलाज नहीं। आप बड़े हैं, आपकी पूछ नहीं हो रही है, आप लड़की हैं, आप बड़ी हैं, भाइयों में आपकी पूछ नहीं हो रही है, आपके पेरेंट्स आप मतलब 4 लोगों में आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, आपकी पूछ नहीं कर रहे हैं, आप गरीब हैं, लाचार हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आप मौन रहिए। मौन होने से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। हर वक्त जवाब देने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, कभी कभी खामोशी अपने आप जवाब दे जाती है। चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। एक चुप्पी जिंदगी के सारे राज, सारे किस्से खोल जाती है। शायद भूल जाते हैं वो लोग जिन पन्नों से, जिन हालातों से और जिन हाथों से आपको कलम चलानी सिखाई जाती है।
इसलिए अगर आपको कद्र करनी है किसी भी चीज की, किसी भी इंसान की, समय की, हालात की, माता पिता की और भाई बहन की, समय के साथ रहते कर लीजिए। क्योंकि वक्त को बदलने में और हालातों को संभलने में जमीन आसमान का अंतर है। बिगड़ने के बाद हालात नहीं संभलते और लुटने के बाद इज्जत नहीं मिलती। जरूरी नहीं होता कि अपमान चार लोगों के हाथ से ही हो। जरूरी नहीं होता है कि लोग हमारी बेइज्जती खुद ही करें। अपने तो इतने इतने गिरे हुए होते हैं, अगर उनको धक्के दिलाने होते हैं ना, तो ना खुद देकर वो शब्दों से ही दे देते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से मेरी विनम्र विनती है कि अपने पैसे को अपने पास रखिए, अपने हालातों को अपने साथ रखिए और कभी भी अपनी जिंदगी का हकदार, जमींदार और हिस्सेदार किसी को मत बनाइए। जब तक जियो, खुद का हुक्म रखो। मेहनत आपने की है, परिश्रम आपने किया है, इसलिए उसका फल भी आप ही हो, आपको मिलेगा और कर्म भी आपका है, आप ही को रखना पड़ेगा। कभी किसी औलाद को मत दीजिए, कभी किसी भाई बहन को मत दीजिए, क्योंकि पूंजी आने के बाद और वक्त निकल जाने के बाद कोई किसी का नहीं होता। सिर्फ मोह की माया रह जाती है। हालातों से कहीं किसी का समझौता नहीं होता और कोई किसी का सगा संबंधी नहीं होता। आज की दुनिया इतनी गहराई कड़वी सच्ची बात है ये। आज की दुनिया इतनी गिरी हुई है कि अपनों को अपने आप से बेइज्जत कराने के लिए गैरों से हाथ मिला लेती है। चारों में खड़ी करके हालातों की हंसी उड़ा देती है। तो अपनी खुशियां, अपने हालात अपने हाथ में रखिए, जिम्मेदारी को समझिए और कभी किसी को अपना हकदार मत बनाइए। शान से रहिए और सलाम से इज्जत के साथ अपनी जिंदगी जी फिर देखिए, आपकी इज्जत ना हो तो क्या नहीं। यही है एक खूबसूरत जिंदगी का एहसास। नमस्ते, फिर मिलते हैं।